वेलकम बैक। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप लोगों ने रिलेशन और फंक्शन वाला जो वीडियो लेक्चर था लास्ट में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि रेंज और डोमेन कैसे निकाली जाती है, राइट। तो हमने वहाँ पे जब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होता है तब किस तरह से रेंज और डोमेन निकाले उसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। फिर हमारे पास वेव का मेथड का उसमें किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आई होप कि वो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो आपको रेंज और डोमेन निकालना सिखाया था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, ठीक है। बच्चों मिसलेनियस एग्जांपल भी बाकी है हमारे यहाँ पे, लेकिन वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन उठाऊंगा, लेकिन जैसे बीच में जरूरत पड़ेगी तब उठा लूंगा, ठीक है। तो मिसलेनियस एग्जांपल में मोस्ट ऑफ तो आपको ही करना होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे एक्सरसाइज में साथ में उठा लूंगा, ठीक है। तो उसको अलग से नहीं करूंगा, इसके साथ में ही कर लूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी कि मुझे वो मिसलेनियस एग्जांपल भी उठाने हैं तो मैं उठा लूंगा, ठीक है। और जो बाकी रहेंगे और जो आपको होमवर्क में करने होंगे मैं आपको बता दूंगा कि कौन से आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो अभी तक के जितने भी वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया है, ठीक है। तो हमने पहले तो रिलेशन किस तरह से डिफाइन होता है उसके बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। वो किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होता है उसके बारे में डिस्कशन किया। फिर रिलेशन उस पर से हम लोगों ने डिफाइन किया। फिर नंबर ऑफ रिलेशन कितने निकाल सकते हैं वो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया। फिर रिलेशन के ऊपर हम लोगों ने एक्सरसाइज देखी थी, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 करके रिलेशन पे से हम लोग फंक्शन पे गए। फंक्शन क्या चीज होती है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। फंक्शन हम लोगों ने इस चैप्टर में जो पढ़ा वो डेफिनेशन वाला चैप्टर था, क्या था? डेफिनेशन वाला चैप्टर था, राइट। लेकिन फंक्शन को हमें एज इट इज 12 तक कैसे याद रखना है? फंक्शन इज अ वर्किंग रूल, दैट्स इट, ठीक है। फंक्शन में वैल्यू डालते जाओगे कुछ ना कुछ वैल्यू देता रहेगा, राइट। जब फंक्शन की डोमेन की बात आएगी तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि फंक्शन कब डिफाइन होता है और फंक्शन कब डिफाइन नहीं होता है। जब डिफाइन होता है वो सारी वैल्यू डोमेन हो जाएगी, जब डिफाइन नहीं होता है वो वैल्यू आपको निकाल देनी है उसमें से, ठीक है। दैट्स इट, वही लॉजिक लगा के हमें सिर्फ क्या निकालना? फंक्शन की डोमेन निकालनी, ठीक है। और फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी? रेंज क्या आएगी उस पर डिपेंड करेगा। जो वैल्यू पुट करूंगा उसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा, ठीक है। और एक बात कि हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन के डिफरेंट टाइप देखे, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन देखा, कांस्टेंट फंक्शन देखा, मॉड्यूलस फंक्शन देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखा, रेशनल फंक्शन देखा। तो बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन के टाइप देखे, ठीक है। फिर भी मैंने बताया था एक फंक्शन छूट गया, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम, और लॉगरिथम हम लोग देखेंगे 12 में, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन के टाइप्स भी देख लिए, रिलेशन भी देख लिया, फंक्शन के ग्राफ भी देख लिए, ग्राफ में से रेंज और डोमेन कैसे निकालना वो सारी चीजें भी देख ली हमने। फिर हम लोगों ने बताया कि भाई किस तरह से जो फंक्शन है हमारे उसमें कैलकुलेशन करके किस तरह से रेंज और डोमेन निकालनी है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन की लास्ट 5-4 लेक्चर में, ठीक है। कि 1/x वाला फंक्शन होता है तो किस तरह से करना है, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर तो किस तरह से करना है, ठीक है। और स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होता है तो किस तरह से करना है, ठीक है। उसमें वेव का मेथड कैसे अप्लाई करनी है वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन की, ठीक है। ये सारी चीजें इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ कि हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, ठीक है। ये जैसे ही खत्म होगी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा। द रिलेशन f is defined by f of x equal to x square 0 lesser equal to x lesser equal to 3। यहाँ पे क्या बोला है? फंक्शन डिफाइन, रिलेशन एक डिफाइन हो रहा है। कब डिफाइन हो रहा है? कि जब 0 और 3 के बीच की, और 0 और 3 वैल्यू पुट करूंगा तो किस तरह का वर्किंग रूल अप्लाई करेगा? वो x स्क्वायर के फॉर्म में। और 3x कब? जब 3 और 10 के बीच की वैल्यू और 3 और 10 वैल्यू पुट करूंगा तो किस तरह से वर्किंग रूल अप्लाई करेगा? 3x की तरह। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब 0 और 3 के बीच में फंक्शन x स्क्वायर के फॉर्म में वर्क करेगा, और 3 और 10 के बीच में जब वैल्यू डालूंगा तो वो 3x के फॉर्म में वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? ये रिलेशन ऐसा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि रिलेशन ब्रेक किया हुआ है डोमेन के हिसाब से, है ना। रिलेशन क्या किया हुआ है, सॉरी फंक्शन है कि नहीं हो तो बाद में बताना है। तो ये जो रिलेशन है वो ब्रेक किया हुआ है डोमेन के हिसाब से। जैसे हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन में करते थे, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किया था, सिग्नम फंक्शन में किया था,
तो वहां पे हम लोगों ने जिस तरह से ब्रेक किया था यहाँ पे उसी तरह से ब्रेक किया हुआ। अच्छा, और दूसरा क्या रिलेशन है, रिलेशन G इज डिफाइंड बाय g of x इक्वल टू x स्क्वायर, 0 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 2। वो दोनों सेम ही है, x स्क्वायर के फॉर्म में वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो तो 0 और 2 के बीच की वैल्यू डालनी है। यहाँ पे क्या है, 0 और 3 के बीच की वैल्यू डाल ली। ओके, अब आगे बढ़ते करें तो 3x कब, जब 2 और 10 के बीच की वैल्यू डालोगे तब ये 3x के फॉर्म में वर्क करेगा। ये दोनों रिलेशन आपको वर्किंग रूल तो दोनों का सेम है, राइट, लेकिन उनके लिए जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो दोनों वैल्यू सभी दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। कितना फर्क है देखो। सो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। वाओ, हमें क्या बताना है कि f इज अ फंक्शन है और g इज नॉट अ फंक्शन। मतलब बच्चों ध्यान से देखो कि ये दोनों का वर्किंग रूल तो सेम ही है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। छोटा सा किसका, डोमेन का। मतलब कौन सी वैल्यू रिलेशन में डाल रहे हैं वो डोमेन का थोड़ा सा फर्क है, और उसमें कितना बड़ा फर्क हो जाता है कि जो रिलेशन f है वो फंक्शन बन जाता है और g फंक्शन नहीं बनता। वो हमें दिखाना है, ठीक है। अब बच्चों जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो तो हमें 0 और 3 के बीच की और 3 और 10 के बीच की सारी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है और चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें जहां फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, देखो है ना, 3 के बाद, सॉरी फंक्शन नहीं है अभी, ये रिलेशन है, तो 3 के बाद चेंज हो जाती है, ठीक है। 0 से 3 तक जाएगा, 3 के बाद चेंज हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे देखो 0 to 2 तक जाएगा और 2 के बाद चेंज हो जाएगा। तो वहीं पे हम लोग रिलेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आती है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे कि भाई 3 यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी 3 डाल सकते हो, यहाँ पे भी 2 डाल सकते हो, यहाँ पे भी 2 डाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, अब बच्चों फंक्शन कब बोला जाता है, जब किसी, यहाँ पे हम देख सकते हो किसी दो डोमेन की वैल्यू है, उसके लिए आपको क्या मिलेगी, यूनिक इमेज मिलेगी, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फंक्शन बोल पाएंगे, रिलेशन को क्या बोल पाएंगे, फंक्शन। लेकिन जब भी एक वैल्यू के लिए आपको दो वैल्यू मिले तब इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो रिलेशन है वो कॉर्नर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, कौन सा, 3 पे और यहाँ पे 2 पे। तो वही पॉइंट पे जहां पे अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, वर्किंग रूल चेंज कर रहा है, वहीं पे चेक कर लो क्या हो रहा है फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो पहले मैं बच्चों एफ ऑफ रिलेशन की बात करूं, रिलेशन पहला, तो वहां पे एफ ऑफ 3 डाल के देखता हूं, कहां पे, यहां पे। तो आंसर क्या आता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। फिर दूसरा रिलेशन यूज करता हूं, कौन सा है, वहां पे 3x है, जब वहां पे भी देख लो 3 डाल सकते हो, तो 3 डाल के देखता हूं, तो 3 into 3 कितना हो जाएगा, 9। तो बच्चों ये जो f वाला रिलेशन है, f of x वाला जो रिलेशन है, उसमें यहाँ पे क्या मिला है, 3 के लिए हमें एक ही वैल्यू मिल रही है 9। यहाँ पे भी डाला तभी भी 9 आया, यहाँ पे भी डाला तभी भी 9 आया, मतलब 3 के लिए यूनिक इमेज मिल रही है यहाँ पे। ओके फाइन। दूसरा रिलेशन g of x की बात करो, तो g of x में भी आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट जहां पे वैल्यू चेंज हो जाती है, जहां पे हमारा बिहेवियर चेंज करता है रिलेशन, वहां पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो ये 2 पे बिहेवियर चेंज कर रहा है, तो 2 पे वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, तो 2 पे ये 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4। और दूसरी बात जब भी वैल्यू डालते हैं तो 3 into 2 कितना आ जाएगा, 6। तो यहां से ऐसा पता चला कि भाई ये g of x वाला जो रिलेशन है उसमें 2 के लिए हमारे पास एक 4 इमेज आई और दूसरा 2 के लिए हमारे पास 6 इमेज आई। तो बच्चों यहां से सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि f of x है, उसमें एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज आ रही है और यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए 2 इमेज आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि f इज अ फंक्शन बट g इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। एक एलिमेंट के लिए आपको एक ही इमेज मिलनी चाहिए, यहाँ पे 2 मिल रही है ना, 2 के साथ शादी की है उसने भाई, बस ऐसा समझ लो। ये नहीं चलता हमारे यहाँ मैथ्स में, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसको रिलेशन नहीं मानेंगे, फंक्शन नहीं मानेंगे हम लोग। ऐसा रिलेशन जो एक के साथ एक ऑनेस्ट हो उसको हम बोलेंगे फंक्शन, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है, इफ f of x equal to x square then find the value of this। अच्छा ये तो पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन हो गया सीधा सीधा कि बस
फंक्शन में वैल्यू डाल दो और सॉल्व कर लो। तो क्या निकालना है f ऑफ 1.1, मतलब यहाँ पे 1.1 पुट कर लूंगा तो 1.1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है बस सीधा सीधा 1.1 माइनस 1 है, 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, तो 1.21 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1.1 माइनस 1, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0.21 और ये क्या हो जाएगा 0.1। तो बच्चों यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ तो क्या आ जाएगा 2.1, दैट इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल था, मामू जैसा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि ये आप फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख रखा है और यहाँ पे क्या बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। वो क्या निकालना है डोमेन, ओके। और दूसरा क्वेश्चन भी क्या है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शन f डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1, ठीक है। आई होप कि मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर पाओगे, राइट। लेकिन टेंशन मत लीजिए, फिर से करवा देता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये जो पॉलीनोमियल ऊपर है नीचे भी पॉलीनोमियल फंक्शन है, मतलब ये रैशनल फंक्शन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि p of x upon q of x फॉर्म बन रहा है। अब ये रैशनल फंक्शन के लिए हमें क्या निकालनी है डोमेन। अब बच्चों ध्यान से सुनना, डोमेन मतलब क्या निकालना कि जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होता है, क्या होता है डिफाइन होता है, ठीक है। और जिस वैल्यू के लिए फंक्शन नॉट डिफाइन होता है वो वैल्यू हमें निकाल लेनी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये फंक्शन कब नॉट डिफाइन होगा, जब यहाँ पे सॉरी फंक्शन कब नॉट डिफाइन होगा कि जब यहाँ पे नीचे वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। हम लोगों ने बात की थी कि ये जो फंक्शन f of x इक्वल टू p of x upon q of x होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग रैशनल फंक्शन बोलते हैं। और रैशनल फंक्शन हमने बोला था q of x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी ये 0 आ जाता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमें ये q of x नॉट इक्वल टू 0 लेना होता है, ठीक है। तो बच्चों q of x नॉट इक्वल टू 0 लेके हम लोग यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते वो निकाल देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा इसकी डोमेन क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं q of x नॉट इक्वल टू 0, तो q of x मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ओके फाइन, अब इसके फैक्टर निकाल लो, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इसका फैक्टर निकालना तो आता ही है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, x माइनस 4 3 जा हमारे पास क्या चाहिए 12 चाहिए एडिशन में, और सब्ट्रैक्शन में किया जाए 6 तो क्या आ जाएगा 6 2 12, तो ये बन गया हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू 0 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x नॉट इक्वल टू 6 रख सकते, नॉट नहीं रख सकते, और x इक्वल टू नॉट इक्वल टू -2, मतलब x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू -2 नहीं रखनी है, क्योंकि जब रखूंगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारी जो डोमेन है बच्चों वो क्या आ गई r -6 और -2, इसको हटा दिया मैंने तो ये एक्चुअली में हमारे पास क्या आ गई डोमेन आ गई, ठीक है। आई होप कि बच्चों ये रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालना आपको समझ में आ गया होगा, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे फाइंड द डोमेन एंड रेंज, दोनों चीजें निकालनी है ऑफ द रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्यों बोला हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट हमें ऑलवेज क्या निकालना है पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि मान लो हम लोगों ने यहाँ पे -4 ले लिया तो ये हम लोग नया नंबर पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, आई थिंक सर ने बताया होगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले क्लियर कर लिया कि रियल नंबर की बात करनी है, नेगेटिव नंबर की बात करनी नहीं है, सॉरी अंडर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करनी नहीं है। तो हम लोग को जो भी ये फंक्शन होता है रियल नंबर पे डिफाइन होता है, ठीक है। हम लोगों ने आगे भी ऐसा क्वेश्चन किया है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इसका हमें क्या निकालना डोमेन और रेंज। तो बच्चों ये वाला जो फंक्शन है f of x इक्वल टू हमारे पास रूट x माइनस 1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन ना, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। अब ये स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन होता है उसमें ये फंक्शन कब डिफाइन होता है वो निकालना है, ठीक है। दैट इज योर डोमेन, ना फंक्शन कब डिफाइन होता है दैट इज योर डोमेन, ओके। क्योंकि जिस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा वही हमारी डोमेन हो जाएगी।
अब बच्चों ये फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब हमारे पास अंदर वाला जो पार्ट है वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो या फिर जीरो से बड़ा। मैं क्या लिख लो, x - 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये तो इनइक्वालिटी आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब x की वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा पुट करेंगे तब। तो बच्चों हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी क्लोज इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे तो क्लियर कट पता चल रहा है कि 1 और 1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, डोमेन। अब हमें क्या निकालना है, रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, ये फंक्शन क्या वैल्यू देता है वो निकालना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो हमें यहाँ तक पहुंचना है। ये -1 को यहाँ ले लो तो इज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट लगा लो तो x - 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा यहाँ पे, ये वाला फंक्शन कि 0 और 0 से बड़ी वैल्यू देगा। क्या देगा, 0 और 0 से बड़ी वैल्यू देगा। दैट मींस इसकी जो रेंज है वो क्या बन जाएगी हमारी, क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में सिखाया हुआ था, किस तरह से सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। यहाँ पे जो अंदर वाला जो पार्ट था वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती थी तब हम लोगों ने क्या किया था, फैक्टराइजेशन करके वेव कर्व मेथड यूज करके इसको सॉल्व किया था। किसको, इनइक्वालिटी को। और उनमें से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी कि कब वो पॉजिटिव हो पाएगा, ठीक है। आई होप वो सारी चीजें आपको पता होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर x - 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है इसकी डोमेन और रेंज, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन हमें पता है किस तरह से वर्क करता है, जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में बात की थी कि भाई मॉड्यूलस फंक्शन एज x वर्क करेगा कब, जब x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी डालोगे तब, और -x वर्क करेगा जब x की वैल्यू 0 से नेगेटिव डालोगे तो, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x - 1। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, डोमेन। अब बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि डोमेन, ये फंक्शन तो रियल नंबर की सारी वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, देख लो सभी वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आंसर देगा ही देगा। तो मतलब क्या दे सकते हैं, इसकी डोमेन जो है वो क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। क्या आ जाएगी, R। अब बच्चों इसकी रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या आएगी, क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, ठीक है। बच्चों आपको पता हो तो ये ऑलवेज क्या देगा, 0 और 0 से बड़ी वैल्यू देगा। क्या देगा, 0 और 0 से बड़ी वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है, कोई भी वैल्यू डालो आपको क्या दे देगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। क्या देगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ओके फाइन, तो अब बात कर लेते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो कौन सी देगा, 1 से बड़ी देगा या 0 से बड़ी देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डालोगे तो 0 भी आ सकता है, ठीक है। मतलब ये जो है फंक्शन वो ऑलवेज 0 और 0 से बड़ी वैल्यू देगा, तो इसकी रेंज जो आ जाएगी 0 टू इनफाइनाइट। इसमें नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव डालोगे तो ये क्या कर लेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। इसकी डोमेन होगी R, क्योंकि ऑलवेज सारे नंबर के लिए डिफाइन होता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसके लिए नॉट डिफाइन हो, ठीक है। और रेंज जो है ऑलवेज क्या आएगी, 0 टू इनफाइनिटी की, ऑलवेज क्या देगा, आपको पॉजिटिव नंबर देगा 0 से बड़ा, ठीक है। ओके, आई होप बच्चों की आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और उसमें मे बी 10 to 12 मिनट लग सकती है, ठीक है। पूरी डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे, और वहां पे हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल भी उठाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।